हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है और अब हम क्वांट्स कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्वांट्स में क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया है, नंबर सिस्टम देखा है, फिर से हमने टाइम एंड वर्क देखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी देखा है, क्यूब क्यूबॉइड और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज कर रहे थे लास्ट क्लास तक। तो परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आए हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसको हम लोग पीएलडी भी कह सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो इसमें हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कॉस्ट प्राइस जानना, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे हम लोग कोई सामान परचेस करते हैं। सेलिंग प्राइस हो गया जिस पे हम लोगों ने वो सामान बेचा किसी को। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है, आप सामान लेके आए कहीं से, खरीदे उसको, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस है। अब कोई कस्टमर आया, उसको आपने वो सेल किया, तो कोई अमाउंट में सेल किया होता है, वो या तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है या तो फिर कम होता है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो प्रॉफिट हो गया, कम हुआ तो लॉस हो गया। और मार्केट प्राइस क्या होता है, तो आप कोई पैकेट वाला सामान लाइएगा तो इसमें कुछ प्रिंटेड रहता है मार्क प्राइस, तो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं कि वो उससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते, तो मार्केट प्राइस हो गया। तब हम लोग पहले देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो निकालना पड़ता है, फिर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे इनटू 100, कि हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही मतलब डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस उस पे होगा जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने ख़रीदा है। जैसे कि मान लीजिए, तो एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा है और उसको 550 में बेच दिया और बेचने पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपने वो सामान कितने में ख़रीदा था, जिसे 550 में बेचने पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो निकालने के लिए हम लोग करेंगे 550। और जैसा कि परसेंटेज में हमने देखा था, अगर हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, तो न्यूमरेटर 100 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 110 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा, तो ये हो गया 500। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 500। एक और एग्जांपल देखिए, कि एग्जांपल है कि हमने कोई सामान खरीदा 450 में, मतलब सामान बेचा 450 में, तो उसका एसपी क्या हो गया 450, और हमें उस पर -10%, मतलब 10% का लॉस हुआ तो -10 कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले ये लिखेंगे 450, ठीक है। तब इसमें माइनस हो रहा है तो बड़ा ऊपर लिखेंगे, तो 10% माइनस हो रहा है, तो 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 90, क्योंकि छोटा नीचे होगा, तो ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 500, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है 500। तो अगर 500 का सामान खरीदे 450 में बेचे तो हमें 10% का लॉस होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाई सेलिंग ए कैप फॉर रुपीज 34.40, a man
गेन्स 7.5%। ठीक है, व्हाट विल बी द CP ऑफ द कैप। ऑप्शन है हमारे A 32.80, ऑप्शन B ₹32, ऑप्शन C ₹32.40, ऑप्शन D ₹28.80। तो क्वेश्चन है कि एक टोपी है, उसको एक्स प्राइस में खरीदे और उसको हम लोग 34.40 में बेच रहे हैं, तो एक उस पर 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने वो कितने में ख़रीदा है, तो देखते हैं। तो ये ख़रीदा हमने यहाँ पे 34.40 है, यहाँ पे प्लस 7.5% है। तो हमें CP निकालना है। तो 34.40 इंटू बड़ा, मतलब ये SP है, तो CP में जाने के लिए हमें कम जाना होगा। तो हम लोग 100/107.5 पे जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट है, तो पॉइंट हटाना होगा। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए नीचे 100 से जितने के बाद पॉइंट है उतने से डिवाइड करेंगे। ये हटाएंगे तो इंटू 10 कर देंगे ऊपर में, ये 0 से ये 0 कट गया। तो हमारे पास क्या आया, 3440 इंटू 10/1075। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3440/1075। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 43 होगा, ये जाएगा 1376। अब 43 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, फिर 86 बचेगा, तो ये 2, तो ये 32 टाइम्स में चला गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो ₹32 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 32। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, तो ए मशीन कॉस्ट ₹375 if it is sold at a loss of 20%, what will be its cost price as a percentage of its selling price। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 120%, ऑप्शन सी 110% एंड ऑप्शन डी 125%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन है जिसे खरीदा गया है 375 रुपये में, अगर उसे बेचा गया 20% पे लॉस पे, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना परसेंटेज निकलेगा वो बताना है। मतलब हम जिसमें बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस है, वो कितना अंतर है वो परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है हमारा 375, ठीक है, माइनस 20% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 375
इंटू 20 का लॉस हुआ है और हमें जाना है माइनस में, तो वो 80/100 हो जाएगा, क्योंकि हमें इस साइड से यहाँ जाना है तो लॉस होगा ये वाला, तो लॉस होगा तो न्यूमरेटर में हमारा हमेशा छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 0 से ये 0 कटा, 5 से ये 2 टाइम्स कटा, 5 से ये कितना जाएगा 75 जाएगा और ये 4 जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि ये दोनों में ये उससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 375/300 इंटू 100, ये गया ये गया, ये कितना हो जाएगा, 3 से 1 7 जाएगा 2 और 15 बचेगा 5, तो ये 125% का प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट में 125% प्रॉफिट क्या हम बोलेंगे, तो इतना परसेंटेज सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो आंसर हो गया डी 125%। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ए शॉपकीपर sold goods for ₹2400 and made a profit of 25% in the process. Find his profit percentage if he had sold his goods for ₹2040। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 6.25%, ऑप्शन बी कितना है 7%, ऑप्शन सी 6.20%, ऑप्शन डी 6.5%। तो क्वेश्चन कर रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने अपना सामान 2400 में बेचा और 25% का प्रॉफिट किया। ठीक है, अगर वो शॉपकीपर अगर अपना सामान 2040 में बेचता, मतलब 2014 में बेचता, तो कितना प्रॉफिट करता, तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसमें से जो ये सेलिंग प्राइस है माइनस कर देंगे और फिर प्रॉफिट ऊपर के जो फॉर्मूला लिखवाए थे प्रॉफिट या लॉस परसेंट को इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2400 में बेचा है, तो क्या हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा एसपी है। तो सीपी निकालना है, तो सीपी क्या हो जाएगा 2400 इंटू, अब यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, ये कम आएगा, ये कम होना है, तो जो बड़ा वाला होगा वो नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, तब ना प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली कम होगा। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर 100 हो जाएगा, क्योंकि जो भी होगा 100 के टर्म्स में होगा, और 25% ज़्यादा है 100 का कितना होता है 125। तो ये अगर ये कटेगा 25 से काटते 5, 25 से काटेंगे 240 है, 9 बार में गया 225, 15 बचा, 15 और 0 कितना होगा 150, ये 6 बार में गया, ये 20 बार में गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 96 इंटू 2 कितना होता है 192, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 192।
तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹1920। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 2040 माइनस 1920। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? तो 2000 से ये कितना 80 कम है और ये 40 ज़्यादा है, तो 120 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 120 किसके टर्म में? कॉस्ट प्राइस के 1920 के टर्म्स में इंटू 100। ये जीरो कट गया, 12 से ये जाएगा, चेक कर लेते हैं कि 12 से तो जाने का चांस कम लग रहा है। वो 9 2 11 12, पहले 3 से जा करते देख, नहीं 6 से करके देखते हैं। 2 3 3 टाइम्स किया और ये कितना बचा? 12 2 32, तो ये गया 16। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/16 इंटू 100। तो 1/16 कितना होता है? 6.25%। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? 6.25% का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। ए डिजिटल डायरी is sold for ₹935 at a profit of 10%। ठीक है। What would have been the actual profit or loss in it if it had been sold for ₹810? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ₹45, ऑप्शन बी ₹40, ऑप्शन सी ₹48, ऑप्शन डी ₹50। तो क्वेश्चन है कि एक डिजिटल डायरी है जिसे बेचा गया 935 रुपये में, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर उसी को 810 रुपये में बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा? परसेंटेज नहीं निकालना, सीधा दाम निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है एसपी हमारा कितना है? 935, 10% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना होगा? तो सीपी हो जाएगा हमारा 935। ये हमें ये कम होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 100/90 हो जाएगा। नहीं, प्रॉफिट है ना, तो 100/110 हो जाएगा। 9 5 14, 14 माइनस 3 11, तो ये 11 से कट रहा है। 0 0 गया, 11 से कितने बार में जाएगा? तो 11 से जाएगा ये 8 गया, 88 5 बचा 55, तो ये गया 850 में। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹850। तो अब देखना है कि ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा अब 850 है और सेलिंग प्राइस कितना है अब हमारा? 810 है। तो कितना का? तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है? 850 माइनस 810, तो ₹40 का लॉस हो रहा है। तो ₹40 का लॉस हुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ₹40। तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर sells a TV for
12,000 and thereby losses 10%. In what price he should sell the TV so that he should gain 20%? तो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अगर टीवी बेचा 12,000 का तो उसको 10% का लॉस हुआ। अगर वो कितने में अगर टीवी बेचेगा तो उसको 20% का फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 12,000 का बेचा तो 10% का लॉस हुआ। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 12,000 इंटू 100/90, क्योंकि इस साइड जा रहा है, यहाँ पे आना है सीपी पे, तो बड़ा ऊपर होगा छोटा नीचे होगा क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा क्योंकि लॉस हुआ है 12,000 पे। तो ये कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो ये कुछ आएगा। ठीक है, अब इसी में कितना जो भी आएगा उस पर कितना बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो उसको भी यहीं पे कर देंगे। ये हमारा टोटल सीपी आया, ये सीपी है, 20% का प्रॉफिट चाहिए इस पे। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हम इसको 120/100 कर सकते हैं। तो ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, ये 3 से 4 टाइम्स। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 16,000। तो अगर हम टीवी को 16,000 में बेचेंगे तो हमें 20% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सीपी इसी में कैलकुलेट करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता क्योंकि कटेगा नहीं। तब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन सेल्स ए टीवी सेट फॉर रुपीज 3,450, 3 times 450 and makes a profit of 15%. ठीक है, he sells another TV at a loss of 10%. ठीक है, if on the whole he neither gains nor loses, find the selling price of the second TV set. ऑप्शन है हमारा ए ₹4,000, ऑप्शन बी ₹4,400, ऑप्शन सी ₹4,050 एंड ऑप्शन डी ₹450। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपना टीवी सेट बेचा है एक 3,450 में, तो उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसने दूसरा टीवी जिसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है वो बेचा है 10% के लॉस पे, तो इसके दौरान उसको न फ़ायदा हुआ न घाटा हुआ। तो हमें निकालना है कि दूसरे टीवी का सेलिंग प्राइस कितना था। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले वाले का। तो पहला टीवी बेचा है हमारे एसपी, कितना है सेलिंग प्राइस 3,450,
और परसेंटेज क्या है प्रॉफिट का, +15%। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3450। यहाँ से यहाँ क्या लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कम आएगा, तो 100/115। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15×45 और 100×3 300, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 30 टाइम्स, तो 3000 आया हमारा कॉस्ट प्राइस है ऑफ फर्स्ट टीवी, ₹3000। तो यहाँ पे 3000 का खरीदा है, 3450 का बेचा, तो इसको फ़ायदा कितना हुआ प्रॉफिट रुपीज़ में, तो 3450 माइनस 3000, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ 450 का। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि इसको ना प्रॉफिट हुआ है ना नुकसान हुआ है, मतलब जो टीवी ये 10% का लॉस पे बेचा है वो 450 रुपये का लॉस था उसको 10%। तो हम ये लिख सकते हैं 10% ऑफ जो दूसरा टीवी जो बेचा है वो 450 रुपये के लॉस पे बेचा है, तो क्योंकि 450 का जो प्रॉफिट हुआ था और फिर 450 का लॉस होगा तो उसको न कुछ फ़ायदा होगा ना लॉस होगा, तो 450 पे लॉस पे बेचा है, तो हमें यहाँ से सीपी निकल जाएगा। 10% अगर 450 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा इसमें, तो 4500 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दूसरे टीवी का। नहीं, दूसरा क्या था, टीवी था ही ना। हाँ, तो अगर 450 में बेचा है तो इसको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस दूसरे का 4500 माइनस 450, क्योंकि यही लॉस हुआ है ना, तो 450 अगर माइनस करेंगे तो 4050 हमारा इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए मेक्स एन आर्टिकल फॉर ₹120 and sells it to B at a profit of 25%. B sells it to C, who sells it for ₹198, making a profit of 10%. तो what profit percentage did बी मेक। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 25%, ऑप्शन बी 16.66%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये 5 था, ये 6 है और ये 7 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई आर्टिकल 120 रुपये में बनाया, बी को सेल किया 25% प्रॉफिट में, फिर बी सी को सेल किया, फिर सी ने 198 रुपये में आगे बेचा और जहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो हमें निकालना है बी ने कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, तो देखते हैं। तो शुरू करते ए से, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ए से
बी से सी, फिर सी से लास्ट जहाँ पे 198 का प्रॉफिट हुआ। ए से कितना हुआ 120 का, ठीक है। तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ है। बी से सी का नहीं पता, सी से डी पे, डी नहीं है वो कुछ भी है 10% का। तो ए से अगर बी पे 125% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 125/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये गया, ये गया, 5 से गया 25, 5 से गया 2, 6, तो बी पे हो गया हमारा 150। तो 198 से सी पे आना है, तो कितना हो जाएगा 198 इंटू 100/10% प्रॉफिट है 110। 0 से 0 गया, ये गया 1, ये गया 8, ये आ गया हमारा 180। तो सी पे बेचा, बी ने सी को 180 में बेचा था, बी ने खरीदा था 150 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपये का। प्रॉफिट 180 माइनस 150 इक्वल टू 30। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 30। कॉस्ट प्राइस कितना था 150 इंटू 100, 0 0 गया 1/5, 5 से गया 20, तो 20% का प्रॉफिट हुआ था बी को यहाँ से यहाँ जाने में, तो प्लस 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए म्यूजिक सिस्टम when sold for ₹4,500 gives a loss of 16.66% to the merchant who, क्या लिख रहे हैं, who sells it, ठीक है। कैलकुलेट his loss / gain percentage if he sells it for ₹5703.75। तो हमारे ऑप्शन है 7%, ऑप्शन बी 5.6%, ऑप्शन सी 6.6% एंड ऑप्शन डी 5%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक म्यूजिक सिस्टम है और उसको मर्चेंट 4500 में बेच रहा है, तो उसको 16.66% का लॉस हुआ। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है जब वो उसे 5703.75 रुपीज़ में बेचेगा। तो इसको सबसे पहले देखेंगे, तो बेचा कितने में है 4500 में, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कितना का लॉस हुआ -16.66%। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा 4500 इंटू -66% है, माइनस करेंगे तो इसको 16 को हम लोग 17 अगर मान ले तो ठीक रहेगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 100/83, तो इसको कैसे कट करेंगे, तो इसको हम लोग 83.33 लिखेंगे। तो
डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये 6 ये 5 टाइम्स में जाएगा। तो 5 से ये कितने बार में जाएगा? 900 टाइम्स। तो 900 इंटू 6 5400 हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। तो ये मान लीजिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए 4500 इसका सेलिंग प्राइस है, लॉस हुआ है 16.66 का, तो उसको हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। तो जो लॉस हुआ है 1/6 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6 मान लेंगे। 1/6 का लॉस हुआ तो 6 - 1, तो ये 5 हो गया। इसको इससे करेंगे तो 900 आएगा, फिर इसको इससे कर देंगे 5400, तो कॉस्ट प्राइस 5400 हो गया, सेलिंग प्राइस 4500 हो गया। क्योंकि 1/6 का था तो 6 पे 1 का लॉस हुआ है, तो 6 पे 1 का लॉस हुआ है, तो मतलब ये 5 होगा। तो 6 - 1, अगर 1/6 का प्रॉफिट हुआ होता तो 6 पे 1 का प्रॉफिट होता तो ये 7 हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है इसका कॉस्ट प्राइस 5400। तब है कि कितना का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट स्लैश लॉस देखेंगे, कितना में बेचा था? 5700, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है तो लॉस का हटा देंगे। 5700 3.75 माइनस 5400, तो ये हो गया 303.75 रुपीज़। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो कितना है? 303.75 डिवाइडेड बाई 5400 इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 गया, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो 54 इंटू अराउंड 5 के आसपास आ रहा है। क्योंकि 0 होता तो 6 हो जाता, तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब 5 भी नहीं है। 54 इंटू 5 कितना हो जाता है? 250 प्लस 270 होगा। 54 इंटू 5 270, और 54 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 5 6 चौके 24, 324, पर ये आ रहा है इसके बीच में। तो इसके बीच का ऑप्शन क्या है हमारे पास? 5.6, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.6%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।